फील कर रहे हैं इस बिल के आने के बाद? शाजिया, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमने पाकिस्तान में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको, कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपने टेलीविज़न को जब से आया है, जनरल मुशर्रफ ने आज़ादी दी है, हमने इसका बेड़ा गर्क किया है। हम सेंसेशनलिज्म, झूठ और फेक न्यूज़ लगा के प्रोग्राम्स में बैठा के लोगों को, उनको फूक इधर से दे के उधर से दे के हम रेटिंग्स लेते रहे। ये सारी जो गेम है ये रेटिंग्स की है। आपके प्रोग्राम में गालियां पड़ेंगी, लेकिन वाह जी वाह क्या जबरदस्त। अब द क्वेश्चन इज कि अब हम मैच्योर हो गए हैं, हमें सेंसिबिलिटी के साथ काम करना है। बिल्कुल ये अता जो बात कर रहे हैं ठीक है, प्रोटेक्शन है, बट ये भी प्रोटेक्शन नहीं है कि जब आपने जो ये सारे लीडर्स की बात बताई है, अब इसके बाद मैं क्या बात करूं आपसे। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही। जो एहसन साहब कह रहे थे कि काला तरीन कानून, अब काला तरीन से आगे जो आज आया है, काला तरीन से आगे कोई अल्फाज अगर आपके जहन में हो तो वो शेयर करें, हम काला तरीन से आगे भी लगा दें कि क्या बना दिया। जहांगीर तरीन है आगे जो जहांगीर तरीन है। और तो द क्वेश्चन इज कि आपने पहले इसको इतना किया, फिर उसके बाद आपने कह दिया कि इसको ड्राई क्लीन करके अब ले आओ। अब ये इसलिए आप इसको ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करें, इसलिए है कि मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कभी किसी को इतनी गालियां सुनते हुए या देते हुए नहीं सुना जितनी आज दे रहे हैं लोग। खुदा की कसम, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं तो एक एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर में देखता हूं, उधर भी जाओ इधर भी जाओ, यार जहां जाओ हुकूमत को गालियां पड़ रही हैं। अब ये क्यों पड़ रही हैं? चलो, वन रीजन और द अदर, कईयों को पता नहीं है, कईयों को पता है, बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हुकूमत को तो बर्दाश्त करना है। अगर आप ये पीका ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं कि ये दूसरे, आपके पास जो ये आपका पाकिस्तान पीनल कोड है सेक्शन 500, उसके अंदर क्लियर है कि डिफेमेशन ऑफ एनी अदर, तो आपका जो लॉ है तो आपको इस तरह क्यों अमेंड करना चाहिए? आई डू एग्री, डेफिमेशन लॉज ऑलरेडी जब मौजूद हैं तो इन कवानीन की जगह कोई बनती नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं ये जो अब हमारी जितनी भी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, आई एग्री, इससे पहले बात होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान सही बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को देख रहे हैं, शायद वो ट्रंप जल्दी से ऑर्डर्स कर रहे हैं, इन्होंने भी ऑर्डर कर दिया। ओ भाई, ट्रंप के अपने ऑर्डर्स हैं, आप खुद देखिए क्या कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान का सोचना है, नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टीज। हमने लॉन्ग टर्म सोचना है, तो लॉन्ग टर्म सोचने के अंदर आई थिंक इसमें बड़ी जल्दबाजी दिखाई है। आप अभी भी मैं कहूंगा कि आप बैठें। कौन इस बात का फैसला करेगा ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है? तहरीक इंसाफ तो कह रही है, वो तो बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो हुकूमत कहती है कि हम तो अवाम के वोटों से बनी हुई हुकूमत है, तो इससे बड़ी फेक न्यूज़ कोई हो नहीं सकती ये जो आप फैला रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा पैमाना होगा कि आप ये बताएंगे सहाफ़ियों को कि ये सही खबर है और ये गलत खबर है। शाहजिया, अभी 3-4 महीने पहले मैं जब लंदन में था तो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर यही हमारा डिस्कस कर रहे थे। ये 45-47 जो हमारे पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं और मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सबको पता है कि क्या हुआ है। ये अंधे नहीं हैं, इनको आपको पता है 126-27 जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके डिस्पैचेस जाते हैं बाहर, हर एक को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी न्यूज़ मॉनिटर होती है, तो सच सबको पता है। अब हम किस सच छुपा रहे हैं? हम सच जो एक्चुअल है वो आवाम से छुपा रहे हैं। तो ये कब तक आप छुपाते रहेंगे? आप ऐसे मेजर्स कब तक करते रहोगे? इसका एक पार्टी का फायदा नुकसान नहीं है, इसमें पाकिस्तान के फ्यूचर का नुकसान है। आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। आपने तो ऐसे कवानीन से सेंसेशन, जिसको हम अब येलो जर्नलिज्म कह लें, या झूठ या प्रोपेगेंडा, ऐसी सजाओं से 3-3 साल कैद, लाखों के जुर्माने, क्या इससे आप ये सब कंट्रोल हो जाएगा? आज मुझे बताएं, अगलों ने अमेरिकन इलेक्शंस को हैक कर दिया, अगलों ने साइबर क्राइम्स ऐसे कर दिए हैं कि उनको कंट्रोल नहीं कर सके, तो पाकिस्तान में करेंगे। यहाँ तो आपने एक बेड़ा कर दिया है कि आपने इंटरनेट के हर कंपनी पैसा ले रही है, लेकिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं आ रहा। मुझे बताएं, इससे बड़ी बेईमानी कहाँ हो सकती है कि आपने पैकेजेस अपने लगाए हुए हैं एंड यू कांट इवन यूज द इंटरनेट बिकॉज़ वो आ ही नहीं रहा। सबको इंतजार है एलान मस्क के फोन का, उस सिस्टम का, सैटेलाइट सिस्टम। एग्जैक्टली। देखो, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट है, जैसी भी आप कह दो, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस पर डिबेट आप कर लो, जो मर्जी कर लो, बट आपको डर किस चीज का है यार? आप बैठे हुए हो,
आपको डर है, एक पॉलिटिकल पार्टी से डर गए यार, कभी इधर बंद कर देते, ओ भाई इनको बोलने दो जो बोलते हैं। हाँ, जो विद इन द लॉ आप कह लो कि डेमोन्स्ट्रेट या जलसे निकालता है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। either you finish democracy or you continue. याद रखना शाजिया, वो कहावत है, what goes around comes around. Remember that. ये law of nature है for thousands of years. तो आज हम समझते हैं कि हम इसका बेनिफिट ले लेंगे, नहीं होगा। लेकिन हमने, आपको भी याद है 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बड़ी तनकीद होती थी, आपको भी वो वक्त याद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा हम्बल, बड़े अच्छे तरीके से उस तनकीद को सुनती भी थी और बर्दाश्त भी करती थी। आपको पता है कि बहुत से टेलीविज़न चैनल्स पर प्रोग्राम्स रात में ऐसे नशर होते थे जो रात को जरदारी साहब की हुकूमत गिराकर ही सोते थे, मतलब कि ऐसा वक्त भी हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरीके से खींचने की या डराने धमकाने की मीडिया को उस तरीके से ना तो कोई इक़दाम की ना कोशिश करी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है? प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। याद, ये देखे ना, ये वही पीपल्स पार्टी की आप बात कर रही है ना, जो कि कराची से लेकर लंडीकोतल तक पीपल्स पार्टी थी। आज ये मार्जिनलाइज क्यों हो गई है? क्यों इस तरह अपने आप को उसने रीजनलाइज कर दिया है, जस्ट टू बी बेस्ड इन सिंध? व्हाई? इतनी बड़ी जमात, आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो गलती हुई है ना, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। जब आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने अंडर जनरल मुशर्रफ, मुस्लिम लीग इधर सिंध में भी चली गई थी, उसकी प्रेजेंस थी, बलूचिस्तान में भी थी, आपके सिंध के अंदर भी थी। द थिंग इज, देखो आपने इस मुल्क को मिलजुल के चलाना है। अगर आप समझते हैं कि आपने लोन रेंजर, आप इमरान को कहते हैं ना लोन रेंजर, भाई आप खुद अभी लोन रेंजर का काम कर रहे हो। जब तक आप मिल के नहीं करोगे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात नहीं करोगे, आप डैमेज करोगे अपने मुल्क को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करोगे। जब ये मुस्लिम लीग नून पे इतना सख्त वक्त आया, आई स्टूड अप, आई सेड शाजिया, ये कभी भी नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून को आप इधर करो या उधर करो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी में भी वक्त ये आया है, और ये इस पे भी आया, नेशनल अवामी पार्टी, जो कि फिर बाद में चेंज हो गई थी। तो आपको नहीं लगता हुकूमत अपने लिए खुद से बहुत ज्यादा चैलेंजेस इकट्ठे कर रही है? तहरीक इंसाफ संभल नहीं रही है, अब वो मुज़ाकरात से निकले हैं, वो कह रहे हैं हम सड़कों पर आएंगे, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। इधर से आपने पीका एक्ट तरमीमी जो बिल है उसको मंजूर कर लिया, वो भी स्टेक होल्डर से, सहाफ़ियों से मुशावरत किए बगैर अब सहाफ़ी जो है वो एहतजाज और किए बैठे हैं। तो ये तो हुकूमत क्या इन हालात में है कि इन चैलेंजेस ये महाज पर, हर महाज पर लड़ सके? शाजिया, मैं तो एक लॉ को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि जो आपके स्टेट के खिलाफ जो बात करे ना, या टेररिज्म की बात करे, इंस्टिगेशन ऑफ टेररिज्म, उस तरह की अगर कोई बात करता है, वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फिर किस डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं? प्लीज टेल मी, एक्सप्लेन दिस टू मी। अगर तो डेमोक्रेसी है तो वो कहते हैं ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वेल, वी आर नॉट फॉर द पीपल, वी आर नॉट बाय द पीपल, एंड वी आर ऑफ द पीपल। So the question is कि जब तक आप ये modus operandi नहीं है, then don't talk about democracy. Democracy means listen to others and अपने आप को भी दूसरों को। तो इतना मजाक बन रहा है कि रिचर्ड ग्रैनल ने जो अपनी जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट की हैं, वो उस पर तो नहीं कहीं लागू होगा? मतलब कि ज़ाहिर है मीम्स बन रहे हैं, लोग बड़ा मजाक बना रहे हैं। अब ये जो एक अमरीकी तजारती वफ्द आया हुआ है जो अब ये कह रहा है कि रिचर्ड ग्रैनल को अब पाकिस्तान के बारे में सही तस्वीर जो है उसको दिखाई गई है। पहले तो गुमराह किया गया ट्रंप के नुमाइंदे को, गलत पाकिस्तान की तस्वीर और झूठ सारा प्रोपेगेंडा किया गया। तो ये आप हम समझें कि हुकूमत कामयाब हो रही है प्रोपेगेट करने में चीज़ों को, या एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कर रही है ट्रंप गवर्नमेंट के साथ? शाजिया, आपको एक चीज बताऊं, ये गवर्नमेंट जो होती हैं, जो भी हो, ये पीटीआई को भी ले लो, ये भी करते रहे हैं, ये आज इनको भी ले लो, पहले भी ले लो, हम सब ने इनको देखा हुआ है। गवर्नमेंट्स अपने वो कहते हैं ना, वो अपने डायनामिक्स चलाती रहती है। अगर तो इस मुल्क को ठीक करना है, अगर बिग क्वेश्चन मार्क, तो आपके कोर्ट्स जो है ना, इनको ईमानदारी और इनको, आपके पास डेफेमेशन केसेस है कि नहीं? ये कौन ले गया था? जनरल मुशर्रफ के वक्त आए थे। आप इनको इम्प्लीमेंट करो। भाई जो गलत काम कर रहा है कोर्ट्स में जाओ। आपको ड्रैकोनियन लॉज की क्या जरूरत है जब आपके पास डेफेमेशन लॉज पड़े? बिल्कुल। सो द क्वेश्चन इज, कोर्ट्स मस्ट बी ऑनेस्ट कि जो मर्जी उनके सामने आए, तराजू बैलेंस्ड है।